हर हर महादेव। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, आज हम नए खंड की तरफ चल पड़े हैं, यानी शत रुद्र संहिता संपूर्ण हो चुकी है। आज से कोटि रुद्र संहिता के अध्यायों का श्रवण करेंगे। आप सभी से मेरी विनती है कि सभी अध्यायों को बहुत ध्यान पूर्वक सुनिएगा। आज के अध्याय में हम जानेंगे कि द्वादश ज्योतिर्लिंगों तथा उनके उपलिंगों का वर्णन एवं उनके दर्शन पूजन की महिमा। जो निर्विकार होते हुए भी अपनी माया से विराट विश्व का आकार धारण कर लेते हैं, स्वर्ग और अपवर्ग मोक्ष जिनके कृपा कटाक्ष के ही वैभव बताए जाते हैं, तथा योगी जन जिन्हें सदा अपने हृदय के भीतर अद्वितीय आत्मज्ञानानंद स्वरूप में ही देखे जाते हैं, उन तेजोमय भगवान शंकर को, जिनका आधा शरीर शैल राजकुमारी पार्वती से सुशोभित है, निरंतर मेरा नमस्कार है। जिनकी कृपापूर्ण चितवन बड़ी ही सुंदर है, जिनका मुखारविंद मंद मुस्कान की छटा से अत्यंत मनोहर दिखाई जान पड़ता है, जो चंद्रमा की कला से परम उज्जवल हैं, जो आध्यात्मिक आदि तीनों तापों को शांत कर देने में समर्थ हैं, जिनका स्वरूप सच्चिदानंदमय एवं परमानंद स्वरूप से प्रकाशमान होता है, तथा जो गिरजाराज नंदिनी पार्वती के भुजपाश से आवेशपिष्ट है, तथा वह शिव नामक कोई अनिर्वचनीय तेज पुंज सबका मंगल करें। ऋषि बोले, सूत जी, आपने संपूर्ण लोगों के हित की कामना से नाना प्रकार के आख्यानों से युक्त जो शिवावतार का महात्म्य बताया है, वह बहुत ही उत्तम है। हे तात, आप पुनः शिव के परम उत्तम महात्म्य का तथा शिवलिंग की महिमा का प्रसन्नता पूर्वक वर्णन कर दीजिए। आप शिव भक्तों में श्रेष्ठ हैं, अतः धन्य है प्रभु। आपके मुखारविंद से निकले हुए भगवान शिव के सुरमय यश रूपी अमृत का अपने कर्ण पुटों द्वारा पान करके हम तृप्त नहीं हो रहे हैं, अतः फिर उसी का वर्णन कीजिए। व्यास शिष्य, भूमंडल में तीर्थ तीर्थ में जो जो शुभलिंग हैं, अथवा अन्य स्थलों में भी जो जो प्रसिद्ध शिवलिंग विराजमान है, परमेश्वर शिव के उन सभी दिव्य लिंगों का समस्त लोगों के हित के इच्छा से आप वर्णन कर दीजिए। सूत जी ने कहा, महर्षियों, संपूर्ण तीर्थ शिवलिंगमय हैं, अतः सब कुछ लिंग में ही प्रतिष्ठित है। उन शिवलिंगों की कोई गणना नहीं, तथापि मैं उनका किंचित वर्णन जरूर करूंगा। जो कोई भी दृश्य देखा जाता है अथवा जिनका वर्णन एवं स्मरण किया जा सकता है, वह सब भगवान शिव का ही रूप है। कोई भी वस्तु शिव के स्वरूप से भिन्न नहीं है। साधु शिरोमणियों, भगवान शंभु ने सब लोगों पर अनुग्रह करने के लिए ही देवता, असुर और मनुष्यों सहित तीनों लोगों की लिंग रूप से व्याप्त कर रखा है। समस्त लोगों पर कृपा करने के उद्देश्य से ही भगवान महेश्वर तीर्थ तीर्थ में और अन्य स्थलों में भी नाना प्रकार के लिंग धारण करते रहते हैं। जहाँ जहाँ जब जब भक्तों ने भक्ति पूर्वक भगवान शंभु का स्मरण किया है, तहाँ तहाँ तब तब अवतार लेकर सभी कार्यों करने के लिए वह स्थित हो गए। लोगों का उपकार करने के लिए उन्होंने स्वयं अपने स्वरूप भूत लिंग की कल्पना की। उस लिंग की पूजा करके शिव भक्त पुरुष अवश्य सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं। ब्राह्मणों, भूमंडल में जो लिंग हैं, उनकी गणना नहीं की जा सकती, तथापि मैं प्रधान प्रधान शिवलिंगों का परिचय देता हूँ। मुनि श्रेष्ठ शौनक, इस भूतल पर जो मुख्य मुख्य ज्योतिर्लिंग हैं, उनका आज मैं वर्णन करता हूँ। उनका नाम है, सुनने मात्र से आपके पाप दूर हो जाएंगे। सौराष्ट्र में सोमनाथ, श्री शैल पर मल्लिकार्जुन, उज्जैनी में महाकाल, ओंकार तीर्थ में परमेश्वर, हिमालय के शिखर पर केदार, डाकिनी में भीमशंकर, वाराणसी में विश्वनाथ, गोदावरी के तट पर त्र्यंबक, चिता भूमि में वैद्यनाथ, दारुकावन में नागेश, सेतु बंधन में रामेश्वर तथा शिवालय में घुश्मेश्वर का स्मरण करें। जो प्रतिदिन प्रातःकाल उठकर
इन 12 नामों का पाठ करता है वह सब पापों से मुक्त हो संपूर्ण सिद्धियों और फल को प्राप्त कर लेता है। मुनीश्वरों, जिस जिस मनोरथों को पाने की इच्छा रखकर श्रेष्ठ मनुष्य इन 12 नामों का पाठ करेंगे वे इस लोक और परलोक में भी मनोरथ अवश्य प्राप्त कर लेंगे। जो शुद्ध अनंत करण वाले पुरुष निष्काम भाव से इन नामों का पाठ करेंगे उन्हें कभी भी माता के गर्भ में निवास नहीं करना पड़ेगा। इन सब के पूजन मात्र से ही इहलोक में समस्त वर्णों के लोगों के दुखों का नाश हो जाएगा और परलोक में उन्हें अवश्य मोक्ष की प्राप्ति होगी। इन 12 ज्योतिर्लिंगों का नवैध यत्न पूर्वक ग्रहण करना खाना चाहिए। ऐसा करने वाले पुरुष के सारे पाप उसी क्षण जलकर भस्म हो जाते हैं। यह मैंने ज्योतिर्लिंगों के दर्शन और पूजन का फल बता दिया है। अब ज्योतिर्लिंगों के उपलिंग बताए जाते हैं। मुनीश्वरों, ध्यान देकर सुनना। सोमनाथ का जो उपलिंग है उसका नाम अनंतकेश्वर है। वह उपलिंग महामही नदी और समुद्र के संगम पर स्थित है। मल्लिकार्जुन से प्रकट उपलिंग रुद्रेश्वर के नाम से जाना जाता है। यह बहुत प्रसिद्ध है। वह भृगु कक्ष में स्थित है और उपासकों को बेहद सुख प्रदान करने वाला है। महाकाल संबंधित उपलिंग दुग्धेश्वर या दूधनाथ के नाम से भी प्रसिद्ध है। वह नर्मदा के तट पर है तथा समस्त पापों का निवारण करने वाला माना गया है। ओंकारेश्वर संबंधित उपलिंग कर्दमेश्वर के नाम से प्रसिद्ध है। वह बिंदु सरोवर के तट पर है और उपासक को संपूर्ण मनोवांछित फल प्रदान करता है। केदारेश्वर संबंधित उपलिंग भूतेश्वर के नाम से प्रसिद्ध है और यमुना तट पर स्थित है। जो लोग उसका दर्शन और पूजन करते हैं उनके बड़े से बड़े पापों का वह निवारण करने वाला बताया गया है। भीम शंकर संबंधित उपलिंग भीमेश्वर के नाम से प्रसिद्ध है। वह भी सहा पर्वत पर स्थित है और महान बल की वृद्धि कराने वाला है। नागेश्वर संबंधित उपलिंग का नाम भी भूतेश्वर ही है। वह मल्लिका सरस्वती के तट पर स्थित है और दर्शन करने मात्र से सब पापों को हर लेते हैं। रामेश्वर से प्रकट हुए उपलिंगों को गुप्तेश्वर और घूष्मेश्वर के से प्रकट हुए उपलिंगों को व्याघेश्वर कहा गया है। ब्राह्मणों, इस प्रकार मैंने समस्त ज्योतिर्लिंगों के उपलिंगों का भी परिचय दे दिया है, जिनके दर्शन मात्र से पाप हारी तथा संपूर्ण अभिष्ट के दाता होते हैं। मुनिवरों, ये मुख्यता को प्राप्त हुए प्रधान शिवलिंग बताए गए हैं। अब अन्य प्रमुख शिवलिंगों का वर्णन भी सुन लेना। हर हर महादेव। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। हे महादेव, आपकी कृपा से जो यह अध्याय हम पढ़ पाए और सुन रहे हैं, महादेव हम अनजान थे कि इनके श्रवण मात्र से हमारे समस्त पापों का नाश हो जाएगा। हम बहुत सौभाग्यशाली हैं जो आज हमें इन सभी नामों के द्वारा अपने पापों को कटवाने का मौका मिला। हे महादेव, जो भी इस पाठ को पढ़े, जो भी सुने, जहाँ जहाँ भी ये पाठ पढ़ा या सुना जाए वहाँ कभी भी काल प्रवेश ना करे। हे महादेव, वहाँ सभी लोग आरोग्य रहें, स्वस्थ रहें, वहाँ पर महालक्ष्मी का सदा वास रहे और सदा आपकी कृपा उन पर बरसती रहे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। सर्वदा भला गुरुजी।